प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 7 करोड़ मंत्रों में से श्री हनुमान जी की पूजा का विशेष उल्लेख मिलता है। श्री राम भक्त, रुद्र अवतार, सूर्य शिष्य, वायुपुत्र, केसरी नंदन, श्री बालाजी के नाम से प्रसिद्ध श्री हनुमान जी पूरे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। माता अंजनी के गर्भ से प्रकट हनुमान जी में 5 देवताओं का तेज समाहित है। वे अजर अमर गुण निधि सुत होऊ। यह वरदान माता जानकी जी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में दिया था। स्वयं भगवान श्री राम ने कहा था कि सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। बल और बुद्धि के प्रतीक हनुमान जी राम और जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। अतुलनीय बलशाली होने के फलस्वरूप इन्हें बालाजी की संज्ञा दी गई है। सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, परंतु इस युग में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। यही कारण है कि हनुमान जी को कलयुग का जीवंत देवता कहा गया है। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित है, लेकिन कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां जन समूह का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक मंदिर मेहंदीपुर में स्थित बालाजी का चमत्कारित मंदिर। ये मंदिर 2 अति सुरम्य पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई है, बल्कि यह स्वयंभू है। बालाजी की यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति का प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिसमें पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी की केवल एकमात्र ऐसे देवता हैं जो भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि, नवनिधि तदुपरांत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। बालाजी का इतिहास। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियां में जंगली जानवरों का बसेरा था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते वे आए उसी रास्ते को चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर ये सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, लेकिन नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंखें लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखी। उनके कानों में ये आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। ये बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाला और नगाड़ों की आवाज आ रही है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी। उसके बाद वहां पूजा अर्चना होने लगी। मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते, कई मूर्तियों की जड़ उतनी ही गहरी होती चली जाती। थक हार कर उन्हें अपना यह कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रभावित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगे, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज्यादा हो जाता और कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया।
ये बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं का निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। श्री प्रेतराज सरकार बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। इनकी पृथक रूप आराधना उपासना कहीं नहीं की जाती, न ही इनका पृथक रूप से कोई मंदिर होता है। वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि में कहीं भी प्रेतराज सरकार का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रेतराज श्रद्धा और भावना के देवता हैं। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उनका मानना होता है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति बालाजी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला हो, इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। बहुत सारे भक्त देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने नियमित रूप से आते हैं। देव कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं। भैरव पूर्णरूपोहि शंकरस्य परत्मनः मूढ़ास्ते वैन्य जानन्ति केवलम शिव माज्ञया, और उनकी ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर और प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा शीश रहता है। वे कमर में बागंबर नहीं लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे भस्म लपेटते हैं और उनकी मूर्ति पर चमेली के सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोलकर चोला चढ़ाया जाता है। शास्त्र और लोक कथाओं में भैरव देव के अनेक रूपों का वर्णन है, जिनमें 1 दर्जन रूप प्रमाणित हैं। श्री बाल भैरव और श्री बटुक भैरव भैरव देव के बाल रूप हैं। भक्तजन प्राय भैरव देव के इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में इनके भजन, कीर्तन, आरती और चालीसा श्रद्धा से गाए जाते हैं। प्रसाद के रूप भैरव देव को उड़द की दाल के बड़े और खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसे हमारी आपको जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना सनातनियों को शेयर जरूर करें। और मेरे साथ बोले ओम नमः पार्वती पताये, हर हर महादेव, शिव शंकर।